अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु वनशहदु अन्न सय्यिदना व नबियना व शफीअना व शिफाअ सुदूरिना व गौसना व गयासना व मुगीसना व मुईनना व कुतबना व फरीदना व निज़ामना व सिराजना व उलाना व अशरफना व नूरा आइनिना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ारि रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कान सुज्जदन यब्तगूना फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिदवाना सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बारगाह रिसालत में दुरूद पाक का नजराना पेश कीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। आज हमारा मौजू है अज़मत सहाबा व अहले बैत। ये दो अलग मौजू हैं, लेकिन इनको एक ही दिन में जमा कर दिया। एक एक मौजू बड़ा वसी है और हर एक पर एक मुकम्मल तकरीर हो सकती है, लेकिन हमारे पास मौज़ूआत काफ़ी हैं, इसलिए इन दो उन्वानात को एक ही दिन में जमा किया है। कोशिश करेंगे कि इन दोनों पर कुरान मजीद, फुरकान हमीद और अहादीस मुबारका से गुफ्तगू की जाए। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। कुरान मजीद फुरकान हमीद की एक आयत मुबारका तिलावत करने का शरफ हासिल किया। पहले इसका तर्जुमा और इसके बाद चंद गुजारिशात। वमा तौफीक़ी इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। इरशाद रब्बानी हुआ मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। वल्लज़ीना माहू, और उनके साथी यानी उनके साथ वाले। अशिद्दाहु अलल कुफ़्फ़ार, काफिरों पर बहुत सख्त। रुहमाउ बैनहुम, लेकिन आपस में रहम दिल है। तराहुम रुक्कान सुज्जदन, तुम उनको देखोगे रुकू करते हुए और सजदा करते हुए। यब्तगूना फदलम मिनल्लाहि व रिदवाना, और अपने रब का फजल चाहते हुए।
सीमाहुम फी वुजूहिहिम मिन असरिस सुजूद, और उनके चेहरों में सजदों के निशान हैं। ज़ालिका मसलुहुम फित तौराति व मसलुहुम फिल इंजील, और उनकी ये निशानी तौरात में भी है, इंजील में भी। ये इन आयत बय्यनात का तर्जुमा है। माहू से मुराद नबी पाक अलैहिस्सलाम के सहाबा, हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ रहने वाले, और इससे मुराद अहले बैत भी, बल्कि जो भी सरकार के साथ है वो सब इससे मुराद है। तो जाहिर है अहले बैत है और दूसरे सहाबा है। यही दोनों हमेशा नबी पाक अलैहिस्सलाम के साथ रहे। और आगे जो सिफात बयान की गई हैं, उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने, कि ये सिफतें सहाबा में भी हैं और ये सिफतें अहले बैत में भी। हुजूर अलैहिस्सलाम के सहाबा तमाम अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम के सहाबा से बेहतर, अफजल और आला, बरतर और बाला। सरकार दो आलम अलैहिस्सलाम ने इनफरादी फजाइल भी बयान फरमाए, इज्तिमाई फजाइल भी बयान फरमाए। सबसे पहले ये समझें कि सहाबी कौन है। सहाबी वो है जिसने ईमान की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम को देखा और ईमान पर उसका खात्मा हुआ। ये भी शर्त है। अगर आप सिर्फ ये कहते हैं कि जिसने सरकार को देखा वो सहाबी, तो देखने वाले तो बहुत थे, मुशरिकीन, काफिरीन, मुनाफिकीन, तो क्या माज़अल्लाह ये सारे सहाबी हो गए? नहीं, ईमान की हालत में देखा और उसका खात्मा भी ईमान पर हुआ। ऐसा नहीं कि ईमान की हालत में देखा बाद में मुर्तद हो गया, काफिर हो गया, नहीं, ईमान की हालत में देखा हो और ईमान पर खात्मा हुआ, वो सहाबियत के मकाम को पहुंच गया। और सहाबियत का शर्फ इतना बुलंद है और इतना अजमत वाला है कि आज कोई भी मेहनत करके, कोशिश करके किसी मनसब पर पहुंच सकता है, सहाबियत के मनसब पर नहीं पहुंच सकता। ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। और सहाबी का मकाम उम्मत के औलिया, अक्ताब, अगवास जितने भी हैं उन सब से बुलंद, गौसे आजम से भी बुलंद है, इमाम आजम से भी बुलंद है, जितने भी हैं सबसे बुलंद है सहाबी रसूल का मकाम और मर्तबा। तो उनको मकाम और ये मर्तबा क्यों मिला? क्या कसरत इबादत की वजह से? कसरत इबादत तो उम्मत के औलिया, अक्ताब भी करते हैं। कोई नफिल पढ़ता है, कोई तिलावत कुरान करता है, कोई जिक्र अज़कार करता है। क्या कसरत जिहाद की वजह से? नहीं, जिहाद तो उम्मत के दीगर मुजाहिदीन भी करते। आप तारीख इस्लाम उठाकर देखें, सुल्तान महमूद गजनवी, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, और इसी तरह एक लंबी फहरिस्त है जिन्होंने पूरी जिंदगी जिहाद में ही गुजारी। तो सहाबा को ये मकाम कसरत जिहाद से नहीं मिला। क्या कसरत सदक़ात और खैरात, कि वो खैरात बहुत करते थे इसलिए उनको मकाम मिल गया? उम्मत में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्होंने बड़ी ज़्यादा खैरात की, जो अल्लाह ने उनको दिया उन्होंने अल्लाह की मखलूक पर खर्च कर दिया। मेरे बुजुर्ग और दोस्तों, हकीकत हाल ये है कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को जो ये मकाम मिला कि उम्मत के औलिया, अक्ताब, अगवास सबसे बुलंद हो गए, उनको ये मकाम न कसरत जिहाद की वजह से, न कसरत इबादत की वजह से, न कसरत सदक़ात और खैरात की वजह से। सहाबा को अगर मकाम मिला तो चेहरे मुस्तफ़ा को देखने की वजह से, ईमान की हालत में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की ज़ियारत की और ईमान पर खात्मा हुआ, बुलंद मकाम पर पहुंच गए। कोई कितनी इबादत कर ले, सहाबियत के मकाम को नहीं पा सकता। अब आइए, इन सहाबा में सबसे अफजल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु,
जिनकी सहाबियत कुरान से साबित है, नस्से कुरानी से। और कोई अगर उनकी सहाबियत का इनकार करे तो समझो उसने कुरान का इनकार किया और वो काफिर हो जाए, जो सिद्दीक अकबर की सहाबियत का इनकार करे। आप उलमा से सुनते रहते हैं, मैं तफसील में नहीं जा रहा। हिजरत की रात गारे सौर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु 3 दिन और 3 रात वहां रहे। काफिरों ने ताक़ुब किया, पहुंच गए। सिद्दीक अकबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिदा का उम्मी व अबी, सरकार मेरे माँ बाप कुर्बान, ये काफिर तो हमारे सरों तक पहुंच गए। क्योंकि वो गार आप अगर देखें तो बहुत ही छोटा गार, यानी ऐसा नहीं कि आदमी उसमें बैठ जाए, उसमें झुककर बैठे या फिर लेट जाए, इतनी उसकी जो छत है इतनी नीची है। और काफिर वहां तक पहुंच गए, कदमों की आवाज आ रही है, तो जाहिर है एक घबराहट हुई, एक खौफ हुआ। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम बिल्कुल इत्मीनान, कोई घबराहट नहीं, कोई परेशानी नहीं। फरमाया, अबू बकर गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। इसी चीज को कुरान ने बयान किया। कुरान कहता है, यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना, जब कहा अपने साथी से गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। तो साथी कौन थे? सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। तो कुरान ने सिद्दीक अकबर की सहाबियत की गवाही दी, तो इसलिए उनकी सहाबियत नस्से कतई से साबित है। अब अगर कोई सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की सहाबियत का इनकार करता है, समझो वो नस्से कतई का इनकार करता है। उनकी सहाबियत कुरान से साबित। मिजाज शनासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, देखो एक आदमी दूसरे के साथ रहता है ना, तो उसकी आदत, उसके अतवार, ये सब जानता है। मसलन आपका दोस्त कोई आपके साथ रहता हो, मुसलसल रात दिन आपके साथ, आप समझ जाएंगे इसको किस बात पे गुस्सा आता है, किस बात पे खुश होता है, या अपनी तारीफ से खुश होता है या नहीं, गलत बात पे इसको गुस्सा आता है या ऐसे ही बातों पे भी गुस्सा आ जाता है, ये समझ लेते हैं ना इंसान। सिद्दीक अकबर हर वक्त हुजूर के साथ, शुरू से लेकर आखिर तक। हुजूर मक्के में हैं तो सिद्दीक अकबर साथ हैं, मदीने में साथ हैं, बदर में साथ हैं, ओहद में साथ हैं, गार सौर में साथ हैं, सफर में साथ हैं, हजर में साथ हैं, सारी जिंदगी साथ हैं, यहां तक कि आज कब्र में भी साथ हैं, कल हशर में भी साथ। ये शान है सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला। तो एक दिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया सहाबा के इज्तिमा में, जैसे सरकार खिताब फरमाते ना, फरमाया सुनो, अल्लाह ने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया इख्तियार कर ले या आखिरत, बस उस बंदे ने आखिरत को इख्तियार कर लिया। ये सरकार ने बयान फरमाया। तो जब बयान फरमाए ना, तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जोर से रोए, यानी आपकी चीख निकल गई। जैसे किसी को बहुत सदमा होता है ना, गम, तो उसकी चीख निकल जाती है बेख्तियार। साहबा ने मुड़कर देखा, इधर देखा, क्यों रो रही? लेकिन सरकार की महफिल थी, खामोश हो गए। सिद्दीक अकबर रोते रहे। जब महफिल बर्खास्त हुई तब पूछा कि आप क्यों रोए? कहा तुम समझे नहीं, आका ने अपने विसाल की खबर दी, और ये जो फरमाया है कि अल्लाह ने अपने एक बंदे को इख्तियार दिया कि वो दुनिया इख्तियार कर ले या आखिरत, बस उसने आखिरत इख्तियार कर ली। अरे ये हुजूर का इशारा अपनी जात की तरफ है, और हकीकत भी यही थी कि सरकार अपने विसाल की खबर दे रहे थे। उसके कुछ ही अरसे बाद हुजूर ने पर्दा फरमा लिया। अब आप देखिए, इस बात को कोई नहीं समझ सका। अगर किसी ने समझा तो हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला मिजाज शनासे रसूल थे, एक एक अदा को देखते थे, एक एक बात को समझते थे, और अपनी जान से ज्यादा नबी से मोहब्बत करते थे। वक्त गुजरता गया,
सरकार का विसाल हुआ, वो आशिक जिसकी कैफियत ये थी, हम वक्त हुजूर की बारगाह में दीगर सहाबा चेहरे मुस्तफ़ा पर नजर करने की जसारत नहीं रखते थे, नजरें नीचे रखते थे, हिम्मत नहीं होती थी कि नजर उठाकर देखें, और सिद्दीक अकबर चेहरे मुबारक से नजर हटाते ही नहीं, मुसलसल देखते रहते। जब बैठे सरकार की जियारत कर रहे, इतनी मोहब्बत कि 1 मिनट नजर हटाना भी गवारा नहीं। हर एक का अपना अपना अंदाज है ना मोहब्बत का। ये नहीं कि दीगर साहबा मोहब्बत नहीं करते थे, सब जानिसार थे, सब आशिक रसूल थे, अंदाज हर एक का अलग अलग मुख्तलिफ। अब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने विसाल फरमाया, तो आप देखेंगे वो वक्त कैसा था जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का विसाल हुआ, जुदाई। उस वक्त सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन को कितना सदमा पहुंचा। जिसको सबसे बढ़कर चाहते थे वो जात जुदा हो रही, जिसकी खातिर सारी तकालीफ, परेशानियां, आजमाइशें सब कुछ बर्दाश्त किया, वो जात आज जुदा हो गई। जिसकी खातिर कुर्बानियां दी, वो जात जुदा हो रही। जिससे टूटकर मोहब्बत की, अपने बीवी बच्चों से, अपनी जान से ज्यादा जिससे मोहब्बत की, वो रुखसत हो गई। फारूक आजम की कैफियत ये थी कि तलवार निकालकर मस्जिद नबवी के दरवाजे पर खड़े हो गए और फरमाया, अगर कोई ये कहता है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का विसाल हो गया, मैं उसका सर कलम कर दूं। अब क्या हुआ, यानी कैफियत गम में इतने मगलूब हो गए कि बर्दाश्त नहीं कर सके ये सदमा के सरकार पर्दा फरमा चुके हैं। हर सहाबी अपनी जगह सदमे से निढाल है। अब मसला तो है, एक तो मसला खिलाफत है कि खलीफा कौन बनेगा, फिर तजहीज और तकफीन का मसला है, दीगर मसाइल है ना। हर कोई गम में है, और फारूक आजम जैसा बहादुर इंसान वो भी तलवार लेके खड़ा है। अगर किसी ने कहा कि विसाल हो गया, मैं सर कलम कर दूंगा। हर सहाबी गम में है। उस वक्त एक आवाज बुलंद हुई, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिकुम। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल थे, उनसे पहले भी अंबिया को मौत आई, उनकी भी वफात हुई। साहबा कहते हैं जब ये आयत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी, हम होश में आ गए। ऐसा लगा कि ये आयत अभी नाजिल हुई, यानी हम गम से इतने मगलूब हो गए थे कि हमें होश ही नहीं था कि हम क्या करें। जिसने हमें सहारा दिया, जिसने हमारे गम को दूर किया, जिसने हमें हिम्मत दिलाई, जिसने हमें दोबारा दीन पर कारबंद किया, वो जात अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक्त उन्होंने ये काम किया और सहाबा को बताया, ठीक है गम अपनी जगह है, लेकिन याद रखो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और उसके रसूल थे, लिहाजा ये मौत का आना ये कोई अजब नहीं है। ये तो सारे अंबिया को मौत आई, लेकिन फर्क ये है कि मौत सिर्फ आनी है, उसके बाद हयात ही हयात है, उसके बाद जिंदगी ही जिंदगी है। अंबिया की मौत हमारी मौत की तरह नहीं कि मौत आ गई, खत्म हो गए, मर गए, कब्र में दफन किया गया, कीड़े खा गए, जिस्म खत्म हो गया। नहीं, फरमाया इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दि अन ताकुला जिसादल अंबिया, अल्लाह ने जमीन पर हराम कर दिया नबियों के जिस्मों का खाना। जमीन अंबिया के अजसाम को खा नहीं सकती, भाई दफन किया जाएगा ना, जमीन उनके जिस्मों को खा नहीं सकती। फनबियुल्लाहि हय्युन युर्ज़क़ु, अल्लाह का नबी जिंदा होता है और उसे रिज़्क़ भी दिया जाता है। यहीं से पता चल गया कि हमारी मौत और नबी की मौत, हमारी हयात और नबी की हयात में जमीन आसमान का फर्क है। और सरकार ने फरमाया हयाती खैरुल लकुम व ममाती खैरुल लकुम, मेरी हयात में भी तुम्हारे लिए भलाई है और मेरे ममात में भी तुम्हारे लिए भलाई।
खैर, तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वो अजीम शख्सियत, आपने सबको संभाला। उसके बाद खिलाफत का मसला हुआ, तमाम सहाबा जमा हुए, अंसार भी थे, मुहाजिरीन भी थे। अंसार वो थे जो मदीने तैयबा में पहले से रह रहे थे, और मुहाजिरीन वो थे जो मक्के से हिजरत करके फिर मदीने तैयबा आए थे। काफिरों ने तंग किया था ना, सरकार ने फरमाया मदीने हिजरत कर जाओ, एक एक करके हिजरत करते रहे। सबसे आखिर में नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम और सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, इन्होंने हिजरत फरमाई। उसके बाद मदीने तैयबा में एक इस्लामी रियासत, हुकूमत, स्टेट कायम हो गई और मुसलमान अमन और सलामती के साथ रहने लगे। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि ये मुहाजिर अपना सब कुछ छोड़कर आए हैं। इन्होंने इस्लाम के खातिर घर बार को छोड़ दिया, मक्के को छोड़ दिया, अपने माल को, दौलत को, सब को छोड़ दिया, सिर्फ ईमान की दौलत लेकर मदीने तैयबा आ गए। तो अब जाहिर है यहाँ पर ना उनके पास घर है, ना माल है, ना कपड़े हैं, ना कुछ है, ये कैसे रहेंगे? तो सरकार ने एक बेहतरीन फैसला फरमाया, एक अंसार को बुलाया, एक मुहाजिर को बुलाया, कहा तुम दोनों आज से भाई हो। अंसार क्योंकि वहीं रहते थे, उनके मकानात थे, उनकी दुकानें थी, उनके कारोबार थे, जिस तरह के आप कराची में रहते हैं। अगर आप यहाँ से छोड़कर किसी दूसरे शहर जाएं तो वहां नया कारोबार होगा, नया मकान होगा, हर चीज नहीं होगी। एक मुहाजिर को, एक अंसार को बुलाया, तुम दोनों भाई हो, फिर दूसरे को बुलाया, तुम दोनों भाई हो, फिर तीसरे को बुलाया। जितने मुहाजिरीन आए थे उनमें से सबको एक एक को एक एक अंसार का भाई बना दिया। इसे कहते हैं रिश्ता मवाखात। और सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब ये बनाया तो उन्होंने सिर्फ भाई नहीं कहा, सगे भाई से ज्यादा उनकी मदद की। अगर किसी अंसार के 2 बाग थे तो एक बाग मुहाजिर को दे दिया, 2 घर थे तो एक घर मुहाजिर भाई को दे दिया, कपड़े जितने थे आधे मुहाजिर भाई को दे दिए, जितनी चीजें थीं सब की सब आधे, दौलत में भी हिस्सा अदा कर दिया। इतनी उन्होंने इसार और कुर्बानी की अंसार ने मुहाजिरीन के लिए। और इस ईसार और कुर्बानी का, रिश्ता मवाखात का असर ये हुआ कि चंद दिनों में वो मुहाजिर जो लुट फुट कर आए थे, सब कुछ छोड़ कर आए थे, दोबारा से अपने पैरों पर खड़े हो गए। उनके भी अपने मकानात हो गए, उनकी दुकानें, उनके कारोबार हो, ठीक है ना। अब आप देखें कि अंसार ने कितनी बड़ी कुर्बानी दी। कुर्बानी तो दोनों ने दी। उन्होंने ये कुर्बानी दी कि वो अपना घर बार छोड़कर, शहर छोड़कर आए, और इन्होंने ये कुर्बानी दी, ये इशार किया कि जो कुछ छोड़कर आए थे अपने माल में से आधा आधा करके उनको दोबारा अपने पैरों पर खड़ा कर दिया। लेकिन खिलाफत के लिए उन्होंने फिर इशार किया और ये नहीं कहा कि खलीफा हमारी तरफ से होना चाहिए। जब सहाबा सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत पर मुत्तफिक हुए तो जितने अंसार थे वो भी सारे के सारे और मुहाजिरीन सब के सब मुत्तफिक हो गए कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद खलीफा अव्वल अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। गोया सिद्दीक अकबर की खिलाफत पर उम्मत का इजमा है, उम्मत का इजमा है, किसी ने इनकार नहीं किया। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की वो जात है और उनकी वो शान है कि उनकी सहाबियत नस्से कतई से साबित है और उनकी खिलाफत इजमाए उम्मत से साबित। उनकी खिदमत दीन इस्लाम के लिए सुनहरी हुरूफ से लिखे जाने के काबिल। इसीलिए मेरे आका ने फरमाया, जो जन्नती को जमीन पर चलता हुआ देखना चाहे अबू बकर को देख ले। जिस जमात में अबू बकर हूं उसमें किसी को इमामत का हक नहीं। मैंने सबके एहसानात का बदला चुका दिया सिवाय अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला। शान बयान फरमाई सरकार ने। तो सब सहाबा उनको मानते थे और सब उनका अदब करते थे, एहतराम करते थे, तभी तो उनको खलीफा बनाया। लोग कहते नहीं जी हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनका हक था और
इन्होंने माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला, इन्होंने यहाँ गसब किया, इन्होंने कब्ज़ा किया खिलाफत पर, मसनद खिलाफत पर, ऐसा नहीं। हज़रत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, मोमिन वो है जो ना किसी का हक मारे ना अपना हक मरने दे। तो अगर उनका ये इरशाद है तो उन्होंने अपना हक कैसे छोड़ दिया? और छोड़ा भी तो ऐसे क्या, सिद्दीक अकबर, फिर फारूक आजम, फिर उस्मान गनी, तीनों के दौरे खिलाफत में नहीं बोले। क्यों नहीं बोले? इसलिए वो जानते थे कि जो तरतीब खिलाफत चली आ रही है ये बिल्कुल सही। मेरा नंबर पहला नहीं है, मेरा नंबर चौथा। फिर जब उन्होंने बैत की और लोगों ने उनसे पूछा, ए अली, आप अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिलाफत के बारे में क्या कहते हैं? आपने फरमाया, सुनो, जिसको अल्लाह के रसूल ने दीन के मामले में हमारा इमाम बना दिया, हम दुनिया के मामले में उसकी इमामत क्यों नहीं मानेंगे? कितनी बड़ी बात है। सरकार ने बनाया था ना। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ाहिरी हयात मुबारका में और बिल्कुल आखिरी वक्त जब करीब था, चंद दिन बाकी थी, उस वक्त सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उन्होंने इमामत की, और खुद नहीं की, सरकार के हुक्म से की। अजान हो गई, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपने हुजरे में, हुजरा आयशा में आराम फरमा है। जो लोग जा चुके हैं वो देखते हैं, जहाँ रौज़ा मुबारक है ना, यही हुजरा आयशा है, और इसके बराबर रियाजुल जन्ना, वही नमाज होती थी, वही मस्जिद। इकामत हुई, सरकार तशरीफ नहीं लाई। इकामत के बाद जमात होती है ना। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गए, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जमात तैयार है, सहाबा मुंतजिर हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सरकार के पास, उन्होंने अर्ज की, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी तबीयत में कुछ अफाका महसूस किया। फरमाया, मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। लेकिन उम्मुल मोमिनीन ने नहीं कहा। कुछ देर गुजरी, फिर इन्होंने पूछा, फिर सरकार ने फरमाया, मुरू अबा बकर युसल्ली बिन्नास, अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। फिर कुछ देर गुजरी, फिर तीसरी मर्तबा फरमाया, मैंने कह दिया है, जाओ अबू बकर से कहो लोगों को नमाज पढ़ाएं। क्या मतलब? उम्मुल मोमिनीन ये चाहती थी कि 3 मर्तबा ज़बान रिसालत से निकल जाए, ताकि कोई ये ना कह सके कि इन्होंने अपने वालिद को मुसल्ला इमामत पर खड़ा करने के लिए सरकार की तरफ से कह दिया। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ये बात अपनी तबीयत में अफाका महसूस करने के बाद कही है। ऐसे नहीं कि जैसे माज़अल्लाह नींद की हालत में या कोई बीमारी में होता है, उसको कुछ पता नहीं होता, ऐसे नहीं है। जिसको कहते हैं ना बहोशो हवास, तबीयत में अफाका महसूस किया, बात को सुना, समझा, फिर फरमाया अबू बकर से कहो नमाज पढ़ा। फिर सिद्दीक अकबर आगे बढ़े और उन्होंने नमाज पढ़ाई। जब जमात की आवाज आई, अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम की चारपाई वहीं बिछी है, एक खिड़की है, पर्दा डला हुआ है। सहाबा ने 3 दिन से आका की जियारत नहीं की, 3 दिन। जो एक दिन भी ना देखें तो बेचैन हो जाएं। लेकिन नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तबीयत नासाज थी, अपने हुजरे मुबारक से बाहर तशरीफ नहीं लाए। अब क्या हुआ? जब आवाज आई ना अल्लाहु अकबर की, सरकार के मुबारक कानों में आवाज गई, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खिड़की का पर्दा हटाया। जैसे ही पर्दा हटाया, सहाबा ने नियतें बांध ली थी, नियत बंधी हुई है, सबका चेहरा हुजूर की जानिब हो। गौर करो, नमाज में इधर उधर देख सकते हो, देख सकते हैं या नहीं? आप लोग देखते हैं क्या? मुझे लग रहा है देखते हैं, जब भी आप लोग नहीं बोल रहे। इधर उधर नहीं देखना, नियत बांध ली ना, बस। अब सहाबा की नमाज, अरे हम इधर उधर नहीं देखते, सहाबा क्यों देखें?
लेकिन कुर्बान जाओ उनकी मोहब्बत रसूल और इश्क रसूल के। सबने नियतें बांध ली और जब देखा कि खिड़की से पर्दा हटा, भाई अगर मैं आगे देख रहा हूँ और दरमियान में मेरे दाएं जानिब या बाएं जानिब कोई हाथ वाथ हिलाए तो पता तो चलता है ना। और सहाबा को पता था यही खिड़की है, यहीं आका की चारपाई बिछी हुई है, यहीं आराम फरमा है। तो नियतें बांधी और उनको महसूस हुआ कि पर्दा हटा है, सबने चेहरा इधर कर लिया। ये कैसी नमाज हो रही है? नमाज अल्लाह की हो रही है, जियारत रसूलुल्लाह की हो रही, जियारत रसूलुल्लाह की हो रही। इसीलिए शायर ने लिखा, सजदा करना हो तो यूं कर, सर हो सजदे में झुका, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते, सर खुदा के वास्ते, दिल मुस्तफा के वास्ते। अब सरकार ने देख लिया ये तो नियत तोड़ के आ जाएंगे, और हकीकत ही यही थी, वो ऐसे दीवाने थे कि नियत तोड़ के चले जाते। और सहाबा ने खुद कहा कि अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर्दा न डालते, खुदा की कसम नियतें तोड़कर हुजूर तक पहुंच जाते। जब सरकार ने देखा फौरन पर्दा डाल दिया, फरमाया अतिम्मु सलातकुम, जाओ अपनी नमाजों को पूरा करो। तो ये तो एक वाकया है, लेकिन उलमा ने लिखा कि सरकार की जाहिरी हयात में 17 वक्तों की नमाज सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ी। 17 वक्तों की नमाज, एक दो वक्त नहीं। बहरहाल तो उनकी सहाबियत नस्से कतई से साबित है और उनकी खिलाफत उम्मत के इजमा से साबित। इसीलिए हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के मामले में हमारा इमाम बना दिया, हम दुनिया के मामले में उसकी इमामत क्यों ना माने? और फिर ये कहते हैं माज़अल्लाह उनका हक गसब किया गया। अरे वो तो इनके साथ रहे, सिद्दीक अकबर के साथ अली मुर्तज़ा हैं, फारूक आजम के साथ अली मुर्तज़ा हैं, उस्मान गनी के साथ अली मुर्तज़ा हैं, तीनों के साथ रहे। और जब हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में फितने पैदा हुए, हालात खराब हुए, लोगों ने कहा अरे वो 3 खुलफा गुजरे, उनके सामने तो हालात खराब नहीं थे, आपके दौर में क्यों खराब हुए? फरमाया उनका मुशीर मैं था, मेरे मुशीर तुम हो। उनका मुशीर मैं था और मेरे मुशीर तुम हो। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। आपका मशवरा हर खलीफा के साथ रहा। हम आपको बता चुके हैं जंग यमामा में जो खत्म नबुव्वत के लिए जंग लड़ी गई, सिद्दीक अकबर ने सबको भेज दिया, फरमाया कोई भी मर्द मदीने में ना रहे, सब चले जाएं। और वो खुद भी तलवार उठाकर जा रहे थे। जिसने उनको रोका वो हजरत अली थे, करम अल्लाह ताला वजहुल करीम। या अमीरुल मोमिनीन आप ना जाएं, आपको कुछ हो गया तो फिर मुसलमान किधर जाएंगे? फिर कौन उनकी क़यादत करेगा? आप रुके, आप मदीने में ठहरे, हम जा रहे हैं। इसी तरह हजरत उमर के साथ, हजरत उस्मान गनी के साथ, तीनों खुलाफा के साथ हजरत अली शेर खुदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने साथ दिया, मशवरे दिए और उनके मशवरे पर उन खुलफा ने अमल किया और कामयाब हुए। तो सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा बिला फसल, अफजलुल बशर बादल अंबिया बित्ताकीद सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, सब ने उनकी खिलाफत को माना, किसी ने इनकार नहीं किया। अब आइए आगे चले। सरकार ने फरमाया अस्हाबी कन्नुजूम, मेरे सहाबा आसमाने हिदायत के सितारे हैं। फबिअय्यिहिम इक़्तदैतुम इह्तदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओ। अब इस हदीस में किसी की तखसीस नहीं है, अलग अलग भी फजाइल बयान फरमाए, इनफिरादी एक एक सहाबी के अलग अलग। मसलन सिद्दीक अकबर के लिए जो मैंने आपको बताया, जो जन्नती को देखना चाहे अबू बकर को देख। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया लौ काना नबिय्य बादी लकाना उमर, मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। हर उम्मत का एक मुहद्दिस होता है, मेरी उम्मत का मुहद्दिस उमर इब्न खत्ताब। फरमाया पहली उम्मतों में कुछ ऐसे लोग थे
जो नबी तो नहीं थे लेकिन साहिबे कलाम थे। मेरी उम्मत में ऐसा शख्स उमर है। उमर, तुम जिधर से गुजर जाते हो शैतान भाग जाता है, शैतान तुम्हारे साय से भी भागता है। हजरत उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला अन्हु के लिए फरमाया, उस्मान जन्नती हैं। 3 मरतबा हजरत उस्मान ने हुजूर से जन्नत खरीदी। हजरत अब्दुल रहमान बिन समरा रदी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, हम सरकार की बारगाह में थे, एक शख्स सामने से गुजरा और चादर ओढ़े हुए था, जैसे लोग चादर ओढ़ते हैं ना, ऐसे ओढ़ के गुजर रहा था। आका ने उसकी तरफ इशारा किया, फरमाया, लोगों देखो, जब फितने पैदा होंगे ये गुजरने वाला हिदायत पर होगा। जब फितने पैदा होंगे तो ये जो शख्स सामने से गुजर रहा है ये हिदायत पर होगा। उस शख्स का चेहरा नहीं था, पीठ थी। आका पीठ देखकर फरमा रहे हैं, फरमाते जब हमने जाकर देखा तो उस्मान गनी रदी अल्लाह ताला। ये अलग अलग फजाइल हुजूर बयान फरमा रहे। और हजरत अली करम अल्लाह ताला वजहुल करीम के लिए फरमाया, मन कुंत मौला हो फ़अलियुन मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसके अली भी मौला। अना मदीनतुल इल्म व अलियुन बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। अना मदीनतुल हिक्मा व अलियुन बाबुहा, मैं हिकमत का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा। तो ये तो अलग अलग फजाइल है ना। इज्तिमाई फजाइल, असहाबी कन नुजूम, मेरे सारे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे। फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, जिसके पीछे चलोगे हिदायत पा जाओगे। अच्छा, अब एक बात बताएं, एक उस्ताद 10 लड़कों को पढ़ाता है, या 20 हो या 30 हो, एक ही उस्ताद होता है ना, 10 को पढ़ा रहा है, 20 को पढ़ा रहा है। क्या वो ये दावा कर सकता है कि जितने भी मेरी क्लास में हैं सब काबिल हैं? नहीं कर सकता। क्यों? ये फैक्ट है, हकीकत है कि आप जहां भी जाएं, किसी दारुल में, मदरसे में, स्कूल में, कॉलेज में, ये नहीं होता कि सब के सब काबिल निकल आए। अगर पूरी क्लास ज़हीन है तो एक ऐसा निकल आएगा जो बिल्कुल गबी कुन ज़हन, या पूरी क्लास अगर ऐसी है तो एक ऐसा निकल आएगा जो सबसे ज्यादा ज़हीन होता है ना। और आज तक किसी उस्ताद ने ये दावा नहीं किया कि मेरी क्लास में बैठने वाले, मुझसे इल्म हासिल करने वाले सब के सब काबिल हैं, जिसके पीछे चलो तुम्हें हिदायत मिलेगी। दुनिया में अगर कोई ऐसी जात है जिसने ये दावा किया तो जाते पाक मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सरकार ने फरमाया, सहाबी कन नुजूम फबी अय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम, मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे हैं, जिसके पीछे तुम चलोगे हिदायत पा जाओ। तो ये कैसा इल्म था, ये कैसा दर्स था, ये कैसी क्लास थी कि जिसमें आने वाले, इल्म हासिल करने वाले सारे के सारे काबिल। क्या ये पढ़ने वालों का कमाल था? नहीं नहीं, ये तो पढ़ाने वाले का कमाल था। क्या क्लास में बैठने वालों का कमाल था? नहीं, ये उस्ताद का कमाल था, ये मौल्लिम का कमाल था। और मौल्लिम भी वो था जो मौल्लिम कायनात था। वो सिर्फ इंसानों का मौल्लिम नहीं, पूरी कायनात का मौल्लिम। ये हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निगाह करम थी, जिसके पीछे चलो हिदायत पा जाओगे। मेरे जितने साहबा हैं सब कामिल, सब अकमल हैं। अब आइए, अगर हम हर एक के फजाइल बयान करें तो मेरे ख्याल से वक्त काफी हो जाएगा। सहाबा के फजाइल हुजूर ने जो बयान फरमाए ना, जिसमें सब शामिल हैं, कोई एक उसमें नहीं, सब शामिल हैं। फरमाया, मेरा उम्मती यानी कोई आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे। ओहद पहाड़ देखे ना, हो सकता है बहुत से ने देखा हो, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से ऐसे हैं जो हज करके आए हैं। हाँ, वो एक सब हाथ उठा रहे हैं पीछे, बहुत से ने देखा हो उम्रा करके। तो 10 मील लंबा है वो, 10 मील लंबा ओहद पहाड़। और सरकार ने फरमाया, ओहदुन जबल युहिब्बुना व नुहिब्बुहु, ओहद एक पहाड़ है, ये हमसे मोहब्बत करता है, हम इससे मोहब्बत करते हैं। हाजा जबलुम मिन जिबालिल जन्ना, अरे ये जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़ है। बताओ, पहाड़ हुजूर से मोहब्बत कर रहा है।
कभी किसी पहाड़ को देखा किसी इंसान से मोहब्बत करते हुए? पहाड़ तो पत्थर का होता है, पहाड़ तो सख्त होता है। और अगर किसी इंसान का दिल सख्त हो तो कहते हैं ये संग दिल है। क्यों संग कहते हैं? पत्थर को संग दिल, यानी ये आदमी ऐसा है कि इसका दिल पत्थर की तरह। हम तो मिसाल ये देते हैं। और आका की शान देखो, अपनी मोहब्बत पत्थर के अंदर भी पैदा कर। क्या ये हमसे मोहब्बत करता है? हम इससे मोहब्बत करते हैं। हादा जबल मिन जिबालिल जन्ना, ये तो जन्नती पहाड़ों में से एक पहाड़। तो सरकार ने फरमाया आम मुसलमान ओहद पहाड़ के बराबर सोना खैरात करे और मेरा सहाबी एक मुट्ठी जौ के बराबर सोना खैरात करे, वो उस ओहद पहाड़ से भी ज्यादा। गौर करो, सहाबी का मकाम ये है, एक मुट्ठी जौ के बराबर सोना, और आम आदमी ओहद पहाड़ के बराबर, कहा ये उससे ज्यादा है। ये सहाबी की शान है। दूसरे मकाम पर फरमाया, लोग सहाबा की शान में गुस्ताखियां करते हैं ना, कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। आका को पता था पहले कि ऐसे लोग पैदा होंगे जो मेरे सहाबा की शान में गुस्ताखियां करेंगे, जो उनकी अजमत और शान का इनकार करेंगे, उल्टी सीधी बातें करेंगे। इसलिए पहले ही फरमा दिया, सुनो मेरे सहाबा के बारे में अल्लाह से डरो। ये वो लोग हैं, इन्होंने उस वक्त मेरी मदद की जब सबने मुझे झुटला दिया। उस वक्त इन्होंने मेरी मदद की, लिहाजा इनके बारे में अल्लाह से डरो। इनकी शान में जबान खोलते हुए अल्लाह से डरो। इसलिए हमें चाहिए कि सहाबा का अदब और एहतराम करें। गुस्ताखी तो बहुत दूर की बात है, उनके लिए अपने जहन में भी कोई गलत ख्याल ना लाए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा लड़ो। एक कौम थी जिसका नाम था जब्बारीन, बड़ी ताकतवर कौम थी। उस कौम में जो लोग थे उनके कद बड़े लंबे थे, जिस्म बहुत चौड़े थे, ताकतवर थे, मजबूत थे, लड़ने वाले थे। यानी आम इंसान तो लड़ नहीं सकता। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा लड़ो। अब बनी इस्राइल घबरा गए उनको देख के, उन्होंने इनकार कर दिया। नबी कह रहा है लड़ो और उम्मती इनकार कर रहा है। वो कहते हैं फज़हब अंत व रब्बुका फ़क़ातिला, आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो बैठे हैं आराम से। आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो इन्ना हा हुना कायदून, हम तो यहाँ आराम से बैठे। ये कौन थे? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सहाबा, उनके उम्मती। अब आओ अपने आका के उम्मतियों को देखो और उनके सहाबा। सरकार ने फरमाया लड़ो, जिहाद करो। तो जानते हो सहाबा ने क्या कहा? सहाबा ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिदा का उम्मी व अबी, हुजूर हमारे माँ बाप कुर्बान। सरकार हम मूसा अलैहिस्सलाम की कौम नहीं है जो हम आपसे कहें कि आप और आपका रब जाकर लड़े। ए अल्लाह के नबी, जहां आपका पसीना गिरेगा खुदा की कसम अपना खून बहा दे। आप हुक्म तो करके देखें। और यही हुआ, जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, सब के सब अपनी जान की बाजी लगाकर लड़े। और इसका मुजाहिरा जंग ओहद में हुआ। आप जानते हैं ना, मुसलमानों ने जंग जीत ली। कुछ मुसलमान माले गनीमत इकट्ठा करने में लग गए, वो समझे कि जंग जीत गए। सरकार ने जो घाटी पर तीरंदाजों को बिठाया था, आप उलमा से सुनते रहते, फरमाया जब तक मैं ना कहूं तुम्हें हटना नहीं है। उनमें इख्तिलाफ हुआ। कुछ ने कहा कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का हुक्म सिर्फ जंग तक था, अब जंग हो चुकी, हम जीत चुके, लिहाजा हमें हट जाना चाहिए। कुछ ने कहा नहीं, आका ने फरमाया था जब तक मैं ना कहूं हटना नहीं है। इसी इख्तिलाफ में जो अक्सरियत थी वो हट गई और उस घाटी पर इसलिए खड़ा किया था, इस दूर अंदेशी की बिना पर कि पीछे से कोई आकर हमला ना कर दे। और वही हुआ, जब साहबा में इख्तिलाफ हुआ और अक्सरियत वहां से हट गई, हजरत खालिद बिन वलीद रदी अल्लाह ताला अन्हु, जो उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए थे, वो अपने एक दस्ते के साथ अलग कोने में खड़े सारा मंजर देख रहे। उन्होंने देखा कि काफिरों को शिकस्त हो गई, मुसलमान फाते बन गए, काफिर भाग गए माल छोड़कर।
मुसलमान माले गनीमत उठाने में लगे। उन्होंने देखा कि वो जो घाटी थी वहां से लोग हट गए, ये अपने दस्ते को लेकर पीछे से घूम कर आए, उस घाटी के पास से आकर इन्होंने पीछे से हमला कर दिया। अब आप गौर करें, एक आदमी झुका हुआ है जमीन पर और पीछे से तलवार पड़े, कैसे बचेगा? अपने आप को कैसे बचाएगा? पीठ के पीछे से हमला किया, और जब हमला हुआ तो जो काफिर आगे भागे थे उन्होंने देखा अरे हमारे तो ये लोग आ गए, वो फिर पलट आए। अब क्या हुआ? मुसलमान दरमियान में रह गए, जो भागे थे वो भी आ गए, पीछे से इन्होंने हमला कर दिया। मुसलमानों ने जीती हुई जंग हार दी, जीती हुई जंग हार दी। अब उस वक्त अजीब कैफियत हुई, काफिरों ने यह खबर उड़ा दी कि नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मादअल्लाह शहीद कर दिया गया। जो लड़ रहे थे उनके भी हाथ पैर छूट गए कि जिनके खातिर हम लड़ रहे थे जब वो ही नहीं रहे तो कैसे लड़े। अजीब कैफियत हो गई, खबर उड़ा दी, हमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मादअल्लाह खत्म कर दिया। और जो हुजूर के पास थे सहाबा, अब उनकी जानिसारी देखिए। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु तीर चला रहे हैं और सरकार तीर उठा उठा कर उनको दे रहे हैं और फरमाते हैं ऐ साद इर्मी या साद, इर्मी या साद, ऐ साद तीर चलाओ, तीर चलाओ। और फरमाते साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। गौर करो, सहाबा हुजूर से कह रहे हैं या रसूलल्लाह आप पर हमारे माँ बाप कुर्बान, और हुजूर फरमाने साद तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान, तीर चलाओ। हजरत साद तीर पर तीर चला रहे हैं, वो आगे बढ़ते चले आ रहे हैं, इतने करीब आए और करीब से हमला किया कि दंदान मुबारक शहीद हो। लोहे का जो खुद था वो हुजूर के रुखसार में घुस गया, जिसमें मुबारक जख्मी हो गया और सरकार जमीन पर तशरीफ ले आए। इतना शदीद हमला था। इसीलिए नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया दो मौके ऐसे थे कि जिस पर मुझ पर शदीद हमला किया गया, जो दो वक्त थे वो मुझ पर बहुत सख्त गुजरे। एक मैदान उहुद में, दूसरे शहर ताइफ में, वहां संगबारी हुई और यहाँ पर दंदान मुबारक शहीद हुआ, जिसमें मुबारक लहू लहान हुआ, वहां भी जिसमें मुबारक लहू लहान हुआ। कहने का मकसद ये है कि वो सहाबा तीरों के आगे खड़े हो गए। जरा से तसव्वुर करें, सामने से अगर गोली आ रही हो, अब मैं तीर का नहीं कहूं क्योंकि गोली का मौका है, जमाना बदल गया ना। अगर कोई गोलियां चला रहा आपसे कहे खड़े हो जाओ, क्यों खड़े हो जाऊं भाई, सीधी लगेगी। तो उस जमाने में तीर आंख में भी लग सकता है, कान में भी लग सकता है, चेहरे पे भी लग सकता है, सीने में भी लग सकता है। कुर्बान जाऊं उन सहाबा के कि किसी की परवाह नहीं कि हुजूर के सामने ऐसे खड़े हो गए। एक साहबी शहीद हुए तो दूसरे खड़े हो गए, वो शहीद हुए तो तीसरे खड़े हो गए, वो शहीद हुए तो चौथे खड़े हो गए। 6 सहाबा ने उसी वक्त जामे शहादत नोश किया। हजरत अबू तलहा ने अपना हाथ आगे कर दिया तीर रोकने के लिए, इतने तीर लगे कि हाथ ही बेकार हो गए। ये हैं हुजूर के साहबा, ये हैं जानिसार, हुजूर पर अपनी जान कुर्बान करने वाले। मूसा अलैहिस्सलाम के कौम ने कह दिया फज़ा बनता वरब्बुका फ़क़ातिला इन्ना हाहुना क़ाइदून, आप और आपका रब जाकर लड़े, हम तो यहाँ बैठे। इन्होंने कहा नहीं या रसूलल्लाह, हम मूसा की कौम नहीं है, हम तो आपके गुलाम हैं, आपका पसीना गिरेगा, अपना खून बहा दें। और हकीकत हाल यही है, शहीद होते रहे। और ये तो सहाबा थे। एक सहाबिया हजरत उम्मे अम्मारा रदी अल्लाह ताला अन्हा, वो औरत तलवार लेकर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सामने जब देखा कि मर्द शहीद हो गए, कोई हुजूर के करीब नहीं है, उस औरत ने देखा कि आका के करीब कोई नहीं है, ये काफिर बढ़ रहे हैं, वो तलवार लेकर अपने आका की हिफाजत के लिए आगे बढ़ गए। गौर करो, औरत आगे बढ़ती है, कभी इधर तलवार चलाती, कभी इधर तलवार चलाती है। जंग खत्म हुई, हुजूर ने फरमाया अल्लाह फजल फरमाए उम्मे अम्मारा पर और इसके घर वालों पर, अल्लाह उनको जन्नत अता फरमाए। मैं जब देखता था तो दाएं बाएं मुझे इसी की तलवार चलती हुई नजर आती। उनका हाथ भी कट गया, जख्मी भी हो गई, बेटा भी शहीद हो गया, आका पर सब कुछ कुर्बान। ये है नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा। हजरत साद बिन अबी वकास रदी अल्लाह ताला अन्हु फातह ईरान, घोड़ों पर चले जा रहे हैं। उनको पता चला मुसलमान आ रहे हैं और उनको पता था मुसलमान जहां भी जाते हैं फातेह बनकर लौटते हैं।
बीच में दरिया आया, सामने उनका महल चमकता हुआ नजर आ रहा है, सफेद रंग का महल है, उसका अक्स दरिया के पानी में नजर आ रहा है। वो खुश हो गए कि बीच में तो दरिया है, सारी कश्तियां हटा दी, सब कुछ हटा दिया, जब ये आएंगे तो वहीं रुक जाएंगे। तो जाहिर है रुक नहीं था भाई, घोड़ा दरिया में तो नहीं चलेगा, घोड़ा तो खुशकी पे चलेगा। कुर्बान जाओ उन सहाबा के, उनके जज्बे जिहाद के, उनके इश्क रसूल के, क्या उनका मकाम था और क्या उनका जज्बा था। घोड़ा दौड़ाते हुए आए, दरिया के सामने आकर रुक गए। हजरत साद बिन अबी वकास सुपे सालार हैं, कमांड कर रहे हैं लश्कर की, पूरा लश्कर खड़ा है, उधर वो हैं, इधर ये हैं, बीच में दरिया है। और दरिया भी ऐसा नहीं मौजे मार रहा है, दरिया भी तो देख रहा होगा, मैं देखूं नबी के गुलाम क्या करते हैं, मैं देखूं मेरी हैबत से ये डरते हैं या नहीं। अरे गुलामों ने साबित कर दिया, जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता। कहा डालो घोड़े अंदर, अल्लाह अकबर कहा, घोड़े दरिया में डाल दिए, घोड़े दरिया में डाल दिए। कभी सुना किसी ने? हजरत साद बिन अबी वकास ने अपना घोड़ा डाला, दीकर साहबा ने देखा, नारा लगाया, उन्होंने भी घोड़े डाल दिए। वो हैरान होकर देख रहे, ये कौन है, ये जिन है या इंसान है? अरे ये दरिया में, दरिया ने भी मोहब्बत से घोड़ों के कदम चूमे होंगे, नबी के गुलाम आ रहे हैं, तो मेरे नबी के गुलाम आ रहे हैं। आगे बढ़ते रहे, वो डर गए, कहते देव आ रहे हैं, देव आ रहे हैं, ये तो इंसान नहीं है, ये तो देव है। ईरान फतह हो गया। अल्लामा इकबाल ने कहा, दश्त तो दश्त दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए खोड़े हम। मुसलमानों की शान तो ये थी। कौन मुसलमान थे, कैसे मुसलमान थे? शायर कहता है, मुसलमान वो मुसलमान थे जो मैदान में निकल आए, तो किसरा और उसके साथ कैसर को कुचल आए। जहां पहुंचे जमी को आसमां से कर दिया ऊंचा, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए, जहां ठहरे दरो दीवार का नक्शा बदल आए। समंदर में भी जिनकी दौड़ की राहें निकल आई, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए, पहाड़ों में भी जिनके फैज के चश्मे उबल आए। ये थे मेरे रसूल के सहाबा, ये थे नबी के सहाबा, कि आज उनका जिक्र सुनो तो खून में गर्मी पैदा हो जाती, हरारत पैदा हो जाती। हम तो ठंडे हो गए, कुछ भी हो गया ठंडे, आराम से, कुछ हो रहा है होने दो। उनके अंदर जज्बा जिहाद था, उनके अंदर इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी रगों में खून बन के दौड़ रहा था। उन्होंने अपना तन मन धन सब अपने आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुर्बान कर दिया और साबित कर दिया कि सच्चे आशिक रसूल हम ही, सच्चे आशिक रसूल हम ही हैं। आज उनका जिक्र सुनो तो खून के अंदर हरारत पैदा हो जाती है और ये पता चलता है कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के वो जानिसार सहाबा कैसे थे। तफसील से मैंने बयान नहीं किया, अगर हर सहाबी का बयान करें तो फिर तो टाइम गुजर जाए। मेरे रसूल का हर सहाबी बेमिसाल, अपने अंदर उनके फजाइल मनाकिब जितने भी हैं सब बेमिसाल। हजरत हुज़ैफा बिन यमान रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने राज बताए थे, राज सरकार ने उनको राज बताए थे। राज क्या होता है हर एक को नहीं बताया जाता, खामोशी से बातें बता दी, ये होने वाला है, और उनको पता था क्या होने वाला है। साहबा उनसे बात करते थे। बहरहाल वो एक तफसील है पूरी। इसी तरह दीगर साहबा
आज मैं पहले भी बता चुका हूँ, जो लोग नबी की मिसल होने का दावा करते हैं वो सिर्फ इतना बता दें कि हुजूर के गुलाम की मिसल हो सकते हैं या नहीं। इस पर कायनात में बेशुमार मौज़िन हैं, कोई एक बिलाल हबशी हो तो दिखा दो। बेशुमार हुक्मरान हैं, कोई एक फारूक आजम सिद्दीक अकबर उस्मान गनी अली हो तो दिखा दो। बेशुमार नातखा हैं, कोई एक हसन बिन साबित हो तो दिखा दो। कितने बड़े बड़े मुहद्दिस हैं, कोई अबू हुरैरा हो तो दिखा दो। सलमान फारसी, सुहेब रूमी, अब्दुल्ला इब्ने मसूद, एक से एक बढ़कर सहाबी जलील कदर मौजूद है, और जिसका जिक्र करो वो अपने अंदर एक अंजुमन है। सरकार ने हर एक को दिया और भरपूर दिया। किसी को मुहद्दिस बना दिया, किसी को मुफ्ती बना दिया, किसी को सुपे सालार बना दिया, किसी को कुछ बना दिया। वो बारगाह ऐसी थी, जो उस बारगाह में गया वो वहां से भरपूर लेकर आया, और उसके बाद पूरी दुनिया में उसका शोरा होगा। तो जब तुम रसूल के एक सहाबी की तरह नहीं हो सकते तो उनकी तरह कैसे हो सकते? गुलाम तक तो पहुंच जाओ, फिर आका की बात करना। ना उनके गुलाम जैसे गुलाम हैं, ना उस आका जैसा कोई आका है, बेमिसाल। दूसरा हमारा उन्वान था, हमने आपको बताया था ना कि 2 उन्वान एक जगह जमा किए हैं, तो इसमें मैंने कोशिश की हद्दुल इम्कान के इसको इख्तिसार के साथ बयान किया जाए। दूसरा है अहले बैत, अज़मत सहाबा व अहले बैत, ये हमारा उन्वान था। तो सहाबा पर तो गुफ्तगू हो गई, अब आइए अहले बैत। कुरान कहता है कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए कि मैं इस दावत व तबलीग के बदले तुमसे कुछ नहीं चाहता, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, सिवाय अपने कुराबतदारों की मोहब्बत के। जो मेरे करीब हैं उनसे मोहब्बत करो। अब अहले बैत कौन है, पहले ये समझे। बैत कहते हैं घर को, अरबी में बैत घर को कहते हैं, और अहले बैत घर वाले। अब इसमें लोगों ने अपने अपने अकीदे बना लिए। कुछ लोग वो हैं जो कहते हैं सिर्फ उम्महातुल मोमिनीन अहले बैत हैं, इनके अलावा कोई नहीं। और कुछ वो हैं वो कहते हैं हजरत अली, हजरत फातिमा, इमाम हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन सिर्फ ये अहले बैत हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। वो उम्मतुल मोमिनीन को खारिज करते हैं, जो इनको मानते हैं वो इनको खारिज करते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात ये कहते हैं जितनी अज़वाजे मुताहिरात हैं, उम्महातुल मोमिनीन हैं, वो अहले बैत में दाखिल हैं। हजरत अली शेर खुदा अहले बैत में दाखिल हैं। हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले बैत में दाखिल हैं। इमाम हसन हुसैन अहले बैत में दाखिल हैं। हजरत अब्बास, हजरत जाफर, हजरत हमजा, ये सब अहले बैत में शामिल हैं, दाखिल हैं। ये सब हुजूर के रिश्तेदार हैं, हुजूर के कराबतदार हैं, और इन सब की मोहब्बत हर मुसलमान पर लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। जिस तरह सरकार ने सहाबा के फजाइल बयान फरमाए, इसी तरह अहले बैत के भी फजाइल बयान फरमाया। मसलो अहलो बैती का मसल सफीनतिन नूह, मेरे अहले बैत की मिसाल हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती की तरह है। वमन रकेबा फीहा नजा वमन तखल्लफ अन्हा गरक, जो उसमें बैठ गया उसने निजात पा ली, और जिसने उससे एराज किया वो गरक हो गया। बात समझ में आई? अच्छा, पहले हम आपको बता चुके हैं कि सहाबा को क्या कहा, हिदायत का सितारा, असहाबी कन नुजूम, सहाबा हिदायत के सितारे, और अहले बैत निजात की कश्ती। अहले बैत निजात की कश्ती, बड़े गौर से सुने, जब ये बात आप समझ लेंगे तो अगली बात भी समझ में आ जाएगी। पुराने जमाने में जो सफर होते थे उस पर ये रिडार नहीं होता था। आजकल तो साइंस ने तरक्की कर ली ना, हवाई जहाज हो या पानी का जहाज हो, उसमें रिडार लगे हुए हैं, मशीन लगी है, कैमरे हैं, सारे आलात लगे हुए हैं। कप्तान साहब जो उन्होंने पहले इसमें देखा, उसमें फीड कर दिया किधर जाना है, मशरिक जाना है, मगरिब, जुनूब, शुमाल, जहाँ भी जाना है उसी में कर दिया। आराम से बैठे हुए चाय पी रहे हैं, जहाज चल रहा है खुद। यही हवाई जहाज का हाल है, वहां भी इसी तरह। पहले जमाने में ऐसा नहीं,
रात में जो सफर होते थे सितारों को देखकर मंजिल का तयन करते थे, सितारों को देखकर मंजिल का तयन करते, हमें उस तरफ जाना है, उसी तरफ जा रहे, सितारों को देखकर। सरकार ने मिसाल वही 1400 साल पहले जो होता था वही मिसाल दी। मेरे सहाबा आसमान हिदायत के सितारे, मेरे अहले बैत निजात की कश्ती। क्या मतलब? बैठो यहां और देखो वहां, बैठो यहां और देखो वहां। एक हाथ में तुम्हारे अहले बैत का दामन हो और दूसरे हाथ में सहाबा का दामन हो, तब निजात मिलेगी। किसी एक को लेकर दूसरे को छोड़कर निजात नहीं मिलेगी। समझ में आई बात? कुछ लोग हैं ना जो सिर्फ सहाबा को मानते हैं, कुछ वो हैं जो सिर्फ अहले बैत को मानते हैं, सहाबा की शान में गुस्ताखी करते हैं। एक को सिर्फ मानने से हिदायत नहीं, अहले बैत को भी मानना है, सहाबा को भी मानना है, इनसे भी मोहब्बत रखनी है, उनसे भी मोहब्बत रखनी है, तब निजात मिलेगी। ठीक है ना? अच्छा, अगर आप कश्ती में बैठे और सितारों से नजर हटा लें तो क्या मंजिल पर पहुंचेंगे? मंजिल पर पहुंचेंगे नहीं। या सितारों पर नजर रखें मगर कश्ती में ना बैठे। मैं तो सितारे को देख रहा हूं, मुझे उधर जाना है, बैठे नहीं कश्ती में, वहीं के वहीं रह जाओ। मंजिल पर पहुंचने के लिए कश्ती में बैठना जरूरी है, सितारों को देखना जरूरी। कश्ती में बैठना जरूरी, सितारों को देखना जरूरी। इसीलिए आका ने अपने दोनों, जिनसे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मोहब्बत करते थे, सहाबा और अहले बैत, एक को बनाया हिदायत का सितारा, दूसरे को बनाया निजात की कश्ती, और उम्मत से कह दिया बैठो यहां और देखो वहां। एक हाथ में सहाबा का दामन, दूसरे हाथ में अहले बैत का, तब तुम्हें निजात मिलेगी। अच्छा, यह भी तो हो सकता था कि सहाबा को बनाते निजात की कश्ती और अहले बैत को बनाते हिदायत का सितारा। हो सकता था या नहीं? हुजूर ने क्या फरमाया? सहाबा हिदायत के सितारे हैं। क्या फरमाया? हाँ, मैंने कहा आपसे पूछ लूं ना, कहीं ऐसे नहीं आप ऐसे ही बैठे हुए। सहाबा कौन है? हिदायत के सितारे। अहले बैत निजात की कश्ती। बोलो, डरो नहीं। तो अगर इसको उल्टा कर दें, जो ये मिसाल है इसको अगर उल्टा कर दें, सरकार ने तो फरमाया ना सहाबा हिदायत के सितारे, तो अगर हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये करते, सहाबा को निजात की कश्ती बनाते, अहले बैत को हिदायत का सितारा, हो सकता था या नहीं? हो सकता था ना भाई, जैसी तरतीब थी तरतीब बदल देते। नहीं किया, सहाबा को बनाया हिदायत का सितारा, अहले बैत को बनाया निजात की कश्ती। सहाबा को निजात की कश्ती क्यों नहीं बनाया? इसलिए नहीं बनाया कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि एक वक्त आएगा कि दुनिया मेरे सहाबा से खाली हो जाएगी। बात समझ रहे हो? एक वक्त आएगा कि दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी। भाई ऐसा तो हो नहीं था ना। साहबी वो है जिसने ईमान की हालत में देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। अब सरकार ने विसाल फरमा दिया, पर्दा फरमा गई, सहाबा थे वो गुजर गए, ताबईन आ गए, अब सहाबी कहां से आएगा? सहाबी तो वही था ना जिसने देखा और ईमान पर खात्मा हुआ। तो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम जानते थे एक वक्त आएगा कि मेरी दुनिया सहाबा से खाली हो जाएगी, एक एक करके सब रुखसत हो जाएंगे, विसाल कर जाएंगे। तो अगर मैंने इनको निजात की कश्ती बना दिया और ये रुखसत हो गए तो मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? मेरी उम्मत किस कश्ती में बैठेगी? और सरकार ने अहले बैत को निजात की कश्ती इसलिए बनाया कि हुजूर जानते थे मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, मेरी नस्ल क़यामत तक बाकी रहेगी, इसलिए मैं इनको निजात की कश्ती बनाऊंगा, उनको हिदायत का सितारा। ऐ मेरे सहाबा अहले वफा अहले सफा, तुमने जो कुर्बानियां दी वो कबूल हो गई, तुम्हारी वफाएं कबूल हो गई, तुम्हारी अदाएं कबूल हो गई, तुमने जो कुछ इस्लाम के खातिर और मेरे खातिर किया वो सब कबूल हो गया। अब उसका सिला ये है तुम क़यामत तक आसमान हिदायत पर सितारा बनकर चमकते रहो। लेकिन अब मेरी उम्मत को जिस कश्ती की जरूरत होगी मैं अपनी औलाद को बनाऊंगा, अहले बैत को बनाऊंगा। तूफान करबला इस पे से गुजरेगा, भूखा ये रहेगा, प्यासा ये रहेगा, मुसीबतें ये उठाएगा, मैं अपनी औलाद को कश्ती बनाकर छोड़ जाऊंगा। तो अहले बैत
निजात की कश्ती और सहाबा आसमान हिदायत के सितारे। इसीलिए शायर ने लिखा, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। अब बात समझ में आ गई? दोनों से मोहब्बत जरूरी, दोनों का दामन पकड़ना जरूरी, दोनों का अदब और एहतराम लाजिम है। किसी एक को पकड़कर दूसरे की शान में गुस्ताखी करना ये अहले सुन्नत का ना शेवा है, ना अकीदा है, ना तरीका। जो ऐसा करे वो अहले सुन्नत नहीं। अहले सुन्नत अल्हम्दुलिल्लाह सहाबा से भी मोहब्बत करते हैं, अहले बैत से भी मोहब्बत करते हैं। कुरान कहता है, इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुमुर रिज्सा अहलल बैते व युतहिरकुम तत्हीरा। अल्लाह ताला ये इरादा करता है ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों कि तुमसे हर किस्म की नापाकी को दूर कर दे, वयुताहिरकुम तत्हीरा, और तुम्हें खूब पाक और सुथरा कर दे। कौन कह रहा है? अल्लाह तबारक व तआला। किसके लिए? नबी की आल के लिए, नबी के अहले बैत के लिए, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के घर वालों के लिए। अल्लाह ताला उनकी पाकी बयान फरमा। तो जिसको खुदा पाक करना चाहे वो कैसे ना पाक हो सकता है? इसलिए तो कहते हैं ना, पंजतन पाक, पंजतन पाक। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा अकीदा है ये सब पाक। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको हर किस्म की गुनाहों की आलूदगी से पाक और साफ कर दिया। इसीलिए शायर ने लिखा, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, उनकी पाकी का खुदाए पाक करता है बयां, आये तत्हीर से जाहिर है शाने अहले बैत। अल्लाह ताला खुद पाकी का इरादा करता और अल्लाह ने उनको पाक कर दिया। नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपनी चादर मुबारक फैलाई। हजरत अली आए, उनको चादर में ले लिया, हजरत फातिमा को चादर में ले लिया, हसनैन करीमैन को चादर में ले लिया। फरमाया, अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत, ऐ अल्लाह ये मेरे अहले बैत हैं। और जब सैयदा खातून जन्नत फातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर के आगे से गुजरते, तशरीफ ले जाते, फरमाते, अस्सलात या अहलल बैत, तुम पर सलामती हो ए अहले बैत। इसी तरह नजरान के ईसाइयों से जब मुबाहला हुआ तो नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्हीं को अपने साथ ले गए। उन्होंने कहा, जी हम आपसे मुबाहला करना चाहते हैं। एक होता है मुनाजरा और एक होता है मुबाहला। मुनाजरा के दो फरीक आपस में बैठे दलाइल दें और जिसका दलाइल कवी हो वो जीत जाएगा। लेकिन मुबाहला ये कि उसमें कोई दलील देने की जरूरत नहीं, दोनों आमने सामने बैठे, अल्लाह से दुआ करे मौला जो सच्चा हो उसे इज्जत दे, जो झूठा हो उसे दलील करे। वो आए, उन्होंने कहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताइए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपका क्या अकीदा है? फरमाया, ईसा रूहुल्लाह हैं, कलिमतुल्लाह हैं, हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा के फर्जंद हैं, अल्लाह के नबी हैं, जलीलुल कद्र पैगंबर। उन्होंने कहा, और अल्लाह के बेटे हैं। फरमाया, अल्लाह के बेटे क्यों हैं? कहा, इसलिए कि उनका कोई बाप नहीं, इसलिए उनका बाप अल्लाह है। फरमाया, अच्छा। सरकार ने फरमाया, अगर तुम्हारे पास यही दलील है
कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के वालिद नहीं है, बाप नहीं, उनका बाप अल्लाह है, तो फिर हजरत आदम को भी अल्लाह का बेटा कहो। इनकी तो माँ है, बाप नहीं, हजरत आदम की तो न माँ है न बाप। भाई दलील सही है ना। अगर तुम इसी दलील से उन्हें अल्लाह का बेटा कह रहे हो तो फिर हजरत आदम को क्यों नहीं कहते अल्लाह का बेटा? हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की तो वालिदा हैं, वालिद नहीं, और हजरत आदम अलैहिस्सलाम ना बाप ना माँ। अल्लाह की शान है ना, बगैर माँ बाप के पैदा कर दे। खामोश, कोई दलील नहीं। सरकार ने ऐसी दलील दी, बय्यन दलील, खामोश हो गए। कहते नहीं कि नहीं, हम तो आपसे मुबाहिला करें। फरमाया ठीक है करो, मुबाहिले का दिन मुंतखब करें, बताएं कब हम मुबाहिला करें। सरकार ने फरमाया ठीक है, हम तुम्हें बताएंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु अम्मा नवालुहु ने वही रब्बानी नाजिल फरमा दी। अल्लाह फरमाता है कुल तालौ नदु अबनाना व अबनाकुम व निसाना व निसाअकुम व अनफुसना व अनफुसकुम सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे फरमा दीजिए आ जाओ, तुम अपनी जानों के साथ आओ, हम भी अपनी जानों के साथ आते हैं। तुम अपने बेटों को ले आओ, हम भी अपने बेटों को ले आते हैं। तुम अपनी औरतों को ले आओ, हम भी अपनी औरतों को ले आते हैं। सुम्मा नब्तहिल फनजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन। फिर अल्लाह से दुआ करते हैं, जो सच्चा हो उसे इज्जत दे, जो झूठा हो उसे दलील कर दे। आ गए, बड़े बड़े चमकते हुए लिबास पहनकर आए, आलीशान लिबास पहनकर आए, और ऐसे चमकते हुए लिबास कि जिनको देखकर देखने वालों की आंखें खीरा हो जाएं। और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सादा लिबास में, कोई चमकता हुआ लिबास नहीं, कोई कीमती लिबास नहीं। सरकार दो आलम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, उनके पीछे मौलाए कायनात हजरत अली शेर खुदा, उनके पीछे खातून जन्नत फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत इमाम हसन इमाम हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हुमा, ये सब आए। और सरकार ने फरमाया अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती, अल्लाह ये मेरे अहले बैत। और अहले बैत से फरमाया सुनो, जब मैं इनके लिए दुआए ज़रर करूं तो तुम सब मेरी दुआ पर आमीन कह देना। उन्होंने कहा ठीक है। लेकिन हुआ क्या, वो सारे सामने बैठे हैं चमकते हुए लिबास पहने हुए कि जिनकी चमक से आंखें खीरा हो रही हैं। वो लिबास इसलिए पहनकर आए थे कि हमारे कीमती चमकते हुए लिबास देखकर इन पर रौब पड़ेगा। लेकिन खालिक कायनात ने मंजर अलग दिखाया कि इधर लिबास चमकते थे, इधर चेहरे चमकते थे। उधर लिबास चमकते थे, इधर अहले बैत के चेहरे चमकते थे। हैरान रह गए ये क्या हो रहा। उनमें एक जो सबसे बड़ा था, जिसकी भवें भी सफेद थी, उसने देखा, कहा रुक जाओ, ला तुबाहिलू व हलकू, मुबाहिला ना करो, अरे इनसे मुबाहिला ना करना, हलाक हो जाओगे। उन्होंने कहा क्या हुआ, हम तो तुझे इसलिए लेकर आए थे कि तू हमारा बड़ा है, तू आगे बढ़ेगा। कहा नहीं, खुदा की कसम मैं ऐसे चेहरे देख रहा हूं कि ये अगर किसी बात पर कसम उठा ले, अल्लाह इनके कसमों को पूरा कर। ला तुबाहिलू व हलकू, मुबाहिला ना करना। माजरत करके निकल गए। सरकार ने फरमाया अगर मैं इनके लिए दुआए ज़रर कर देता और मेरे अहले बैत इस पर आमीन कह देते, खुदा की कसम ये सब बंदर और सूर की शक्ल में मुतशक्किल हो जाते, ये सब उसमें पड़ जाते, तब्दील हो जाते। खैर रही कि माजरत करके निकल गए। बहरहाल नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अहले बैत की शान बयान फरमाई। दाएं तरफ इमाम हसन, बाएं तरफ इमाम हुसैन। सरकार ने अपने दस्ते मुबारक में दोनों का हाथ लिया, फरमाया मन अहब्बनी, जिसने मुझे महबूब रखा, व अहब्बा हाज़ैन, और इन दोनों यानी हसन हुसैन को महबूब रखा, व अबाहुमा व उम्माहुमा, और इनके माँ बाप को महबूब रखा। कान माई फी दरजती यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन मेरे साथ मेरे दर्जे पर हो। पता चला हसनैन करीमैन से मोहब्बत भी जरूरी है, उनके वालिदैन से भी मोहब्बत जरूरी है, तब सरकार का साथ मिलेगा, तब सरकार की माइयत नसीब होगी। इनकी मोहब्बत जरूरी, इसीलिए सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन अहले बैत से बढ़कर मोहब्बत करते। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु
सैयदना इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाए, बचपन है ना, इमाम हुसैन छोटे, गोद में उठाया। बच्चे जैसे फिरते हैं तो पैरों में मट्टी लग जाती है। हजरत अबू हुरैरा जैसा जलीलुल कदर सहाबी, नवासे रसूल, शहजादा रसूल, जिगर कोशा बुतूल, सरदार नौजवानाने जन्नत, इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु को गोद में उठाते हैं। उनके कदम को ऊपर करके नीचे जो मट्टी है अपनी चादर में झाड़ रहे, अपनी चादर में झाड़ रहे। इमाम हुसैन कहते अबू हुरैरा क्या कर रहे? कहा शहजादे मुझे माफ कीजिए, आपके जितने फजाइल मैंने ज़बान रिसालत से सुने हैं, अगर ये लोग सुन लें तो आपको कंधों पे उठा के फिरा कर। ये है सहाबा की मोहब्बत। हजरत फारूक आजम रदी अल्लाह ताला अन्हु, उनका रौब, उनका जलाल, उनका दबदबा, ये सब मशहूर है, सब जानते हैं। अब्दुल्ला इब्ने उमर, उनके साहबजादे हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु आए किसी काम से, गुलाम ने कहा मसरूफ हैं, अभी किसी से मिल नहीं सकते, वो वहां से वापस चले। अभी ये वापस जा रहे थे, देखा शहजादे रसूल इमाम हसन रदी अल्लाह ताला अन्हु आए। उन्होंने दूर से देखा कि ये अपने बेटे से नहीं मिले तो मुझसे क्या मिलेंगे, वहीं से वापस, गली से ही वापस आए नहीं वहां तक। किसी ने जाकर अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन हजरत उमर इब्ने खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु को खबर कर दी कि शहजादा रसूल आए थे और वहीं से वापस चले गए। गौर करो, लाखों मुरब्बा मील जमीन के हिस्से पर हुकूमत करने वाला, जिसके रौब और जलाल से बड़े बड़े कैसर और किसरा कांपते थे, मदीने में बैठने वाला जिस तरह उसके जलाल से कांपता था, इसी तरह वो भी कांपता था जो उनकी हुदूद सल्तनत के सबसे आखिर में रहता था। वो अजीम शान खलीफा नंगे सर नंगे पैर दौड़ता हुआ बाहर आता है और गली तक जाके इमाम हसन रजी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ लिया। शहजादे किस लिए आए, किस लिए आए, और बगैर बताए चले गए। आपने तो कुछ बताया नहीं। कहा या अमीरुल मोमिनीन, इसलिए नहीं बताया कि जब मैं आया तो आपके बेटे अब्दुल्ला इब्ने उमर जा रहे थे, मैंने दिल में ख्याल किया जब आप अपने बेटे से नहीं मिले तो मुझसे क्या मिलेंगे। खलीफा वक्त की आंखों से आंसू जारी हो गए। शहजादे तुमने कैसे सोच लिया, उमर के सर पे जो बाल है, उमर की जो इज्जत है, ये तुम्हारे नाना की बरकत है। तुमने कैसे सोच लिया, आज उमर जिस मकाम पर है ये तुम्हारे नाना जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरकत से है। ये कैसे हो सकता है मैं तुम्हें वापस करूं। उनको लेकर आए, इज्जत के साथ बिठाया, जो कुछ उनको कहना था उन्होंने कहा और जो कुछ इनको देना था दिया, और उसके बाद इज्जत के साथ जाकर रुखसत। ये है सहाबा की मोहब्बत अहले बैत के साथ। दोनों एक दूसरे के फजाइल को जानते थे, मनाकिब को जानते थे, दोनों ने ज़बाने रिसालत से एक दूसरे के फजाइल सुने थे। इसीलिए अहले बैत सहाबा से मोहब्बत करते थे, सहाबा अहले बैत से मोहब्बत करते थे। ये कैसे हो सकता है कि रसूल के लिए तो जान कुर्बान कर दे और उनकी औलाद से मोहब्बत ना करे? नहीं। और हम पर दोनों की मोहब्बत लाजिम है, वाजिब है, जरूरी है। अहले सुन्नत जो हैं वो कोई तखसीस नहीं करते। कुछ वो हैं जो अहले बैत को मानते हैं, कुछ वो हैं जो साहबा को मानते हैं, कुछ वो हैं जो दोनों को नहीं मानते। अच्छा, कुछ वो हैं एक को मानते हैं और दूसरे को इस तरह नहीं मानते कि शान में गुस्ताखी करते हैं। भाई ना माने तो ना मानो, लेकिन शान में गुस्ताखी भी करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले सुन्नत व जमात जिसको मानते हैं उसके फजाइल के मुताबिक मानते हैं, ना ये कि हद से बढ़ा दें, माज़अल्लाह खुदा से मिला दे, ना बिल्कुल घटा दे। जैसा ज़बाने रिसालत से सुना वैसा मान। लेकिन अफसोस कि ये फितनों का दौर है और आजकल बड़े बड़े फितने पैदा हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक इंजीनियर साहब हैं जो फितने पैदा कर रहे हैं। उनके ना आप तकारीर सुने ना उसकी गुफ्तगू सुने, वो मुकम्मल फितना है। ख़ास तौर पर अहले सुन्नत व जमात, उनके अकाइद ख़राब होंगे, उनके जहन में शुकूक व शुबात पैदा होंगे। लिहाजा ऐसे लोगों की तकारीर आप हरगिज़ ना सुनें। वो मसाइल जो 1400 साल पहले हो चुके, उनको इस पर उठाने की क्या ज़रूरत है।
आप सोचे ना, साहबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन हमारे सर के ताज हैं, अहले बैत अतार हमारे सर के ताज हैं। इन दोनों की शान में किसी किस्म की अदना सी भी गुस्ताखी हमारे लिए हलाकत का सबब है, दुनिया और आखिरत में गुमराही और रुसवाई का सबब है। लेकिन अफसोस है कि कोई ईमान अबू तालिब पे बात कर रहा है, कोई मसला बाग़ फिदक पे बात कर रहा है, कोई हजरत अली और हजरत अमीर माविया के दरमियान जो इख्तिलाफ है उस पे बात कर रहा है। ये सारे मामलात उठाए जा रहे हैं। क्यों? हम ये कहते हैं, क्या हमारे अकाबरीन के सामने ये मामलात नहीं थे? क्या उनके सामने ये सारी चीजें नहीं थी? 1400 साल पहले जो हुआ, हमारे उलमाए अहले सुन्नत ने, आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने और दीगर हमारे उलमा ने, हमारे असलाफ ने, क्या इन मसाइल को नहीं देखा? देखा, यकीनन उन्होंने पढ़ा होगा, पढ़ा था और उनके सामने, लेकिन उन्होंने अगर गुफ्तगू की तो एहतियात के साथ की। अगर उन्होंने इन मसाइल पर लिखा तो एहतियात के साथ लिखा, जबान से कोई लफ्ज ऐसा ना निकल जाए जो इन नुफूस कुस्सिया की शान में गुस्ताखी हो जाए, कलम से कोई लफ्ज ऐसा ना लिखा जाए जो इनकी शान में गुस्ताखी हो जाए। इसलिए ये वो नुफूस कुस्सिया हैं, ये दोनों अल्लाह के हबीब के महबूब हैं। अरे तुम उनके ईमान के बारे में सोच रहे हो, ऐसा नहीं तुम्हारा अपना ईमान दाया हो। अपने ईमानों की फिक्र करो, अपने अमालों को बचाओ। अंतहबता अमालुकुम व अंतुम ला तशउरून। ऐसा ना हो कि अमल बर्बाद हो जाए तुम्हें पता भी नहीं चले। वो कहता है जी मैं आलिम हूँ, वो कहता है मैं मुफ्ती हूँ, वो कहता है मैं मुहद्दिस हूँ, वो कहता है मैं फकीह हूँ। कोई इल्म, तकवा, परहेजगारी कुछ नहीं देखा जाएगा, सिर्फ रसूल की मोहब्बत देखी जाएगी और अदब एहतराम देखा जाएगा। किसी ने बड़ी प्यारी बात कही कि जो गलती ना करे वो फरिश्ता है, और जो गलती कर कर उस पर अड़ जाए वो शैतान होता है, और जो गलती करके माफी मांग ले वही इंसान होता है। लेकिन आजकल तो गलती भी करती और अड़े भी हुए। कोई सहाबा की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई अहले बैत की शान में गुस्ताखी कर रहा है, कोई सैयदा कायनात की शान में गुस्ताखी कर रहा है। और गुस्ताखी हो गई, माफी मांग लो, नहीं अड़े हुए भी हैं, उस पर दलाइल भी दी जा रहे हैं, फला दलील, ये सारी दलीलें मुंह पर मार दी जाएंगी। ये इल्म, ये तकवा, ये परहेजगारी, ये सब मुंह पर मार दिया जाएगा, सिर्फ रसूल की मोहब्बत देखी जाएगी। आका ने फरमाया फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है, जिसने इसे अजियत पहुंचाई उसने मुझे अजियत पहुंचाई, और जिसने मुझे अजियत पहुंचाई उसने अल्लाह को अजियत पहुंचाई। गौर करो क्या कह रहे हो, सोचो, तुम उनकी नालैन से लगे हुए जर्रों के बराबर भी नहीं, और फिर इतनी बड़ी ज़बान तान दराज कर रहे हो। इसी दुनिया में मौका है, अभी तौबा कर लो, जो कुछ मुंह से निकला है सच्चे दिल से तौबा कर लो, और अगर नहीं तो समझ लो कि दुनिया में भी खसरत दुनिया वल आखिरा। ये मेरी तुम्हारी बेटी का मसला नहीं है, ये रसूलुल्लाह की शहजादी का मसला, जिनको हुजूर ने अपने जिगर का टुकड़ा कहा। सारी दलीलें एक तरफ रख दो, सच्चे दिल से माफी मांग लो, मामला यही खत्म हो जाए। आप हजरात के लिए, हम सब के लिए यही है कि अगर आप ये तमाम चीजें सुने, किसी मसले में झगड़ने की जरूरत नहीं। ये जितने मसाइल थे ये हो चुके, और ये बड़ों के दरमियान थे, हमें क्या जरूरत है। मैं अहले इल्म से भी ये दरख्वास्त करता हूँ, क्या उनके पास इसके अलावा कोई इल्मी काम नहीं कि जो इसी मसले में ये हक पर था, ये नाहक था, इसने ये किया वो किया, इसने खता की वो की, फला की। अरे ये मसले छोड़ दो, खुदा की कसम कोई इल्मी काम करो, कोई दीनी काम करो। अगर इन्हीं मसले में उलझ जाओगे, इसी दुनिया में भी जलील होगे और आखिरत में जो कुछ होगा होगा। हम अवाम अहले सुन्नत के लिए ये है, ये सब हमारे सर के ताज हैं। सहाबा हो वो भी, अहले बैत हो वो भी। अहले बैत का मकाम तो बहुत बुलंद है। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला नु दर्द दे रहे हैं, देते देते खड़े हो गए, फिर कुछ देर के बाद बैठ गए, फिर खड़े हो गए, फिर बैठ गए। लोगों ने पूछा कि हुजूर ये बार बार खड़े होने की क्या बात है, क्या वजह है? कहा एक बच्चा जो सैयद है वो खेलता हुआ सामने आ जाता है, मैं एहतराम में खड़ा हो जाता हूं, मैं एहतराम में खड़ा हो जाता हूं। गौर करो, एक बच्चा, क्या वो आलिम था, क्या वो बालिग था, क्या वो समझदार था?
ना आलिम था, ना बालिग था, ना समझदार था, सिर्फ नसब रसूल था। उसके खून में, उसके रगों में, जिस्म में रसूलुल्लाह का खून गर्दिश कर रहा था। अपने वक्त का सबसे बड़ा इमाम उसके लिए खड़ा हो रहा। ये तो आम सैयद की बात है, तुम सैयद है कायनात के मुतालिक सोच रहे हो। गौर करो, होश करो, तुम कहां जा रहे हो और क्या कह रहे हो। अगर खैरियत समझते हो तो तौबा कर लो, यहीं पर ही सब कुछ खत्म हो जाएगा, वरना फिर जो कुछ होगा वो फिर होगा। आखिरी पैगाम मैं यही देना चाहता हूं कि हमें चाहिए कि हम इन दोनों का अदब एहतराम करें, और अगर कोई तकरीर, कोई तहरीर आप ऐसी देखें जो सहाबा के खिलाफ हो, जो अहले बैत के खिलाफ हो, या इस किसी के मामला तो उसको ना पढ़ें, ना वो तकरीर सुने, ना ऐसे लोगों की महफिल में जाएं, इसलिए कि इससे ईमान खराब होगा। अहले सुन्नत के उलमा उनकी तकारीर सुने, वो उलमा जो इन दोनों का अदब और एहतराम करते हैं। ये याद रखिए, जो अदब और एहतराम करे वही बाअदब बानसीब, बेअदब बेनसीब। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अहले बैत और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह तआला अलैहिम अजमईन इन दोनों का अदब करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।